हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे, जिसमें a इक्वल टू इतना दिया हुआ है। इसका हम लोग को कोटि ज्ञात करना है। कोटि मीन्स ऑर्डर ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले गिनेंगे कि कितने पंक्ति है। तो 1 2 3 पंक्ति है, तो 3 हो गया। स्तंभों की संख्या कितना है? 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया? 3/4। पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, बाद में स्तंभों की संख्या लिखते हैं। तो ये कोटि हो गया। दूसरा नंबर देखिए, अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या गिन सकते हैं, तो 12 होगा, एक तरीका। दूसरा, ये जो कोटि निकाले, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ जाता है वही अवयवों की संख्या होता है। तीसरा नंबर देखें, हमारे पास कर A13 ज्ञात करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं कहता हूं वैसे ज्ञात कीजिए। पहले पंक्ति रहता है, फिर स्तंभ रहता है। तो पंक्ति नंबर 1 हुआ, स्तंभ नंबर 3 1 2 3, स्तंभ नंबर 3 हुआ। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन हुआ? 19 हुआ। तो ये 19 हो गया। अगला देखिए, 21 A21। तो पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? 35। तो यहां हो गया 35। फिर अगला आपके पास है A33। तो आपके पास हो गया पंक्ति नंबर 3। तो पंक्ति नंबर 3 हो गया, और स्तंभ नंबर 3, तो आपके पास मिला क्या? -5। फिर आपके पास एक और है A24। हमारे पास क्या है? पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर 4। तो आपके पास क्या हुआ? 12। आपके पास एक है A23। पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर 3, 5/2। इस तरीके से हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकंड नंबर प्रॉब्लम को देखें। सेकंड नंबर में है 24 अवयव वाले अवयव की सभी संभव कोटियां ज्ञात करें। तो 24 अवयव वाले अवयव के सभी संभव कोटियां निम्न है। क्या होगा? तो इसे फैक्टर करने की कोशिश करो, जितने पॉसिबल फैक्टर हो सके हो। 1/24 एक हुआ, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1। यही पॉसिबल कोटियां हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, तथा कह रहे 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां। तो 13 अवयव वाले अवयव के सभी संभव कोटियां निम्न है।
तो क्या होगा 1/13 और 13/1। दूसरा और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो ये हो गया आपके पास 2 नंबर। 3 नंबर प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है 2 के जैसा, इसे बना लें। हम लोग अब देखेंगे 4 नंबर। देखिए ये कह रहा है कि 2/2 अभी हुआ है, तो 2/2 अभी हुआ है, तो ये हो गया A11 A12 A21 A22। अब ये चारों को अगर मैं वैल्यू ज्ञात कर दूं तो ये तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास है Aij इक्वल टू I+j होल टू द पावर 2/2। आपको फाइंड करना है A11, तो A11 I के जगह पर 1 लिखिए और J के जगह पर 1, तो 1 + 1 होल टू द पावर 2/2, तो 4/2 2 हो गया। फिर निकालेंगे A12 1 + 2 होल टू द पावर 2/2, तो 9/2। A21 2 + 1 होल टू द पावर 2/2, तो 9/2। A22 तो 2 + 2 होल टू द पावर 2/2, तो हो गया आपके पास 16/2 8। अतः A इक्वल टू क्या है A11 A12 A21 A22। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबका मान, तो कितना है 2। A12 कितना है 9/2, A21 9/2, A22 8। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से 4 और 5 आप लोग बनाएंगे। मैं आप लोग को 6 नंबर बतलाता हूं। आप लोग 6 नंबर पढ़ने से पहले एक बात जान लें, आप लोग को सभी 12th क्लास के विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाएंगे और आप लोग कीजिए क्या कि अपना नाम और नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। अब मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे 9934255529। और उस ग्रुप बनाने के बाद कुछ स्पेशल कार्य जो किया जाएगा वो आप लोग को फिर बाद में बतलाया जाएगा। तो इस पर आप लोग अपना नाम और नंबर सेंड कर दें। अब देखिए 6 नंबर हम लोग पढ़ें। 6 नंबर का फर्स्ट है हमारे पास 4 3x 5 इक्वल टू YZ15। आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए थे कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो देखो 4 के जगह पर y है, 3 के जगह पर z है, x के जगह पर 1 है, 5 के जगह पर 5 है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 1 क्योंकि x के जगह पर 1 है, y इक्वल टू 3 y के जगह पर नहीं, y इक्वल टू 4 है और z इक्वल टू क्या है 3। ये आंसर हो गया।
x इक्वल टू 1 हुआ, y इक्वल टू 4 हुआ और z इक्वल टू 3 हो गया। तो ये फर्स्ट नंबर हुआ। अब हम लोग सेकंड नंबर ध्यान से देखें। x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई और इक्वल टू क्या है 6 2 5 8। अब देखिए x प्लस वाई के पोजीशन पर क्या है 6 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 के पोजीशन पर 2 है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स इंटू वाई के पोजीशन पर क्या है 8। समीकरण 2 से चलो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 0 हो गया। अब समीकरण 1 से चले, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स लिख रहे हैं, y के पोजीशन पर हम लोग लिख सकते हैं 8y(x). इसे ध्यान से देखें, y इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, तो y इक्वल टू 8y(x) लिखेंगे, तो y के जगह पर 8y(x) लिख दिए हैं। एलसीएम लीजिए x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टर किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, अब x माइनस 4 कॉमन होगा, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 4 और 2। अब देखो समीकरण 3 में x इक्वल टू 4 रखने पर 4 इंटू वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2। समीकरण 3 में x इक्वल टू 2 रखने पर 2 इंटू वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4। अतः ध्यान से इसे देखें, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2, z तो हमेशा 0 है, तो यहां आया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। या दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। अब हम लोग 6 का 3 नंबर देखें। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। अब देखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 अब y प्लस जेड इक्वल टू 7। संगत अवयव को हम लोग इक्वल कर दिए।
अब इसके बाद समीकरण 1 से चलेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अब देखिए y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7, तो y प्लस जेड के जगह पर हम लोग 7 लिख दें, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। समीकरण 2 में x इक्वल टू 2 रखने पर 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू क्या हो गया 3। समीकरण 3 में z इक्वल टू 3 रखने पर y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4। अतः x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू क्या आ गया 3। अब हम लोग 7 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेवन नंबर हम लोग के पास क्या है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू a माइनस 1 5 0 13। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू -1 समीकरण 1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 समीकरण 2, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 3, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 4। ये दोनों को ध्यान से देखिए तो a और b में दोनों समीकरण है, तो ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे 3 माइनस 1 करने पर तो 2a प्लस 2a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस प्लस प्लस हो गया, ये कट गया तो 2a में से a गया a आ गया, इधर 1 हो गया तो a इक्वल टू 1 आया। समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो 1 इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2। तो हमारे पास a और b का मान निकला। अब इसमें a का मान रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में a इक्वल टू 1 रखने पर 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू क्या हो गया 3। समीकरण 4 में c इक्वल टू 3 रखने पर अतः a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया आपके सामने। एट नंबर देखिए, 8 नंबर में एक अवयव दिया हुआ है AIJ MYN, एक वर्ग अवयव है। तो कह रहा है कि ये वर्ग अवयव कब होगा, तो वर्ग अवयव का डिफिनेशन जरा सा हम लोग पुनः विचार करें। कोई मैट्रिक्स वर्ग अवयव तभी होता है जब उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो
तो सबसे पहले देखो इसकी कोटि n बाई n दिया है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या n और स्तंभों की संख्या n है, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होगा, तो n इक्वल टू n। आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, तो सी इसका आंसर हो गया। अब हम लोग 9 नंबर पर ध्यान देंगे। नाइन नंबर हमारे पास है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x और एक दिया है 0 y माइनस 2 8 4। कह रहा है कि x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अभिन्न युग्म समान होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतना करेंगे, इतना इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा -7y3 कर करके देखिए 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया -7y3। अब इतना इक्वल टू 4 कीजिए, तो 2x माइनस 3 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास -2/3। तो इतना इक्वल टू 0 करते हैं तो -7/3 आता है, और इतना इक्वल टू 4 करते हैं तो आपके पास आता है x इक्वल टू -2/3। तो ये दोनों दो चीज आ जाता है, तो ये किसी भी स्थिति में ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। अब देखिए, अब हम लोग के पास है 10 नंबर। अब हम लोग 10 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 10 नंबर में कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अभिव्यों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रविष्टि 0 और 1 है। तो देखिए 3/3 एक कोटि बनाने के लिए मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, तो 3/3 में 9 एलिमेंट होगा। इस तरीके से मान लो 9 को रिक्त स्थान बनाओ, 9 रिक्त स्थान बना दिए। इसे ध्यान से देखिए, इसको फिलअप कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो इस जगह 0 डालेंगे या 1, तो 2 तरीका, 0 या 1 2 तरीका, 2 तरीका, सभी में 2 तरीके होंगे, 0 डालेंगे या 1 डालेंगे। इलेवेंथ क्लास में हम लोग पढ़े एक परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में कि अगर किसी कार्य को सभी को एक साथ करने पर कोई कार्य कंप्लीट होता है, तो जितने ये तरीके देख रहे हैं वो सभी को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कितने अवयव बनेंगे, तो अवयवों की कुल संख्या सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 2 × 2 कितने बार होगा, 9 बार, तो 2 टू द पावर 9 512। ये ऑप्शन नंबर डी हुआ, आपके पास डी में 512 दिया हुआ है। अब देखें, इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग अवयवों की संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।